कराची के मौसम के मुतालिक सबसे पहले आपको अपडेट करें। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से रात भर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होती रही। सिंध असम्बली रोड पर पानी जमा हो गया है। सिंध सेक्रेटेरिएट हाई कोर्ट के सामने बंस रोड, इसके अलावा उर्दू बाज़ार, अब्दुल्ला हारून रोड, सदर के इलाके में भी पानी जमा हो गया। कराची की दीगर सड़कें साफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। रात गए होने वाली तेज़ बारिशों के बाद जो है वो सदर की मुख्तलिफ स्ट्रीट ज़ेरे आब आ गई हैं। इस वक्त हम अब्दुल्ला हारून रोड पर मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन अदनान अली आपको इस वक्त के मनाज़िर दिखाएंगे कि यहाँ से तकरीबन 1 फुट पानी खड़ा हुआ है और बड़ी तेज़ी से जो है पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है। इसके साथ साथ जो है वो ज़ेबनुस्सा स्ट्रीट पर भी यही सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर खड़ा है। आगे फिर सिंध असम्बली से बर्न्स रोड जाने वाला जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। सिंध असम्बली रोड जो है वो ज़ेरे आब है। सिंध सेक्रेटेरिएट और सिंध हाई कोर्ट वाला जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। बर्न्स रोड पर बहुत ज़्यादा जो है वो पानी खड़ा हुआ है, जिसके वजह से शहरियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रात से अब तक जो है वो पानी की निकासी का काम जो है वो कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज जो वर्किंग डे है, बड़ी तादाद में शहरी अपने मामूलात के मुताबिक जो घरों से बाहर निकले हुए हैं। ट्रैफिक भी जो है वो मामूल के मुताबिक है। जो पैदल चलने वाले शहरी हैं वो इस पानी से गुजर कर जो है वो अपनी मंजिल तक जाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जिनकी मोटरसाइकिलें इस पानी में जो है वो ख़राब हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इंतज़ामिया का कोई अमला जो है वह हमें कहीं पर पानी की निकासी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रुख करते हैं दादू का, जिसके इलाके काछू में ये इलाका ज़ेरे आब आ गया है। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। काछू के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दादू में काछू के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर पानी होने की वजह से बहुत लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो इन देहातों के अंदर इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, उनके साथ इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि उन्हें खाने पीने के हवाले से इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई है डिप्टी कमिश्नर दादू से, सैयद मुर्तज़ा शाह से, तो उनका ये कहना है कि लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से बोट्स यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर रखी गई हैं ताकि बोट्स के ज़रिए लोगों को इवैक्यूएट किया जाए जो निकलना चाहते हैं। हालांकि काछू के लोग अपने इलाकों को नहीं छोड़ते हैं, ये कहना है डिप्टी कमिश्नर दादू का। इस हवाले से ये भी बताते चलें कि इस वक्त काछू के इलाकों के अंदर पानी कम होना शुरू हो गया है और मंछर की तरफ ये पानी जा रहा है, जिसकी वजह से अब कश्तियों का चलना भी मुहाल हो रहा है। जी, सूबा बलूचिस्तान में सैलाब के बायस बेशतर इलाके डूब गए हैं। सिंध से गुज़िश्ता 3 दिन से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। वर्ड, बेला, उथल, विंदर और हब के मकामात पर पुल और सड़क सैलाब में बह जाने से कोयटा कराची शाहराह बंद है। मुसाफिर गाड़ियाँ और मालबरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। शाहराह की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। लसबेला में पाक फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर्स से 150 हारियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लसबेला डिवीज़न से 10,000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। सैलाबी रेलों के बायस सड़कें और पुल बह जाने से कराची कोयटा शाहराह इतवार से बंद है, जिसकी वजह से हजारों मुसाफिर और छोटी बड़ी कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर है। कमिश्नर दादू खान खिलजी के मुताबिक लसबेला मुकम्मल डूब चुका है। डिवीजन में फंसे हजारों मुसाफिरों को निकालने के लिए आर्जी रास्ते बनाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। ओड़की से 150 हारियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन को अद्वियात, राशन और दीगर इमदादी अशिया पहुँचाई जा रही हैं। ज़िला कच्छी, बोलान, सोहबतपुर, झलमक्सी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले देही इलाकों को मुतासिर करते हुए शहरी इलाकों में दाखिल हो गए। पुल के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ। लेवीज और जिले इंतजामिया खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को तरजीही बुनियादों पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। कोयटा, सिब्बी, जैकबाबाद कौमी शाहराह कई मुकामात पर बंद हो चुकी है।
बलूचिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के मामूलात शदीद मुतासिर हैं। तोबा अचकजई में हज़बीना डैम टूट जाने और माकूकश डैम के स्पिलवे खोलने से सैकड़ों एकड़ ज़ेरे का ज़मीन और आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत और मूसाखेल में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का आगाज़ हो चुका है और वहाँ भी सैलाब का इम्कान है। तर्जुमान NHA का कहना है कि हब नदी का पुल 2 रोज़ कबल सैलाब के बाइस मुकम्मल तबाह हो चुका। NHA हुकाम ने नया ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इमरान खान ने हुकूमत से डायलॉग से इनकार करते हुए फिर इलेक्शन का मुतालबा कर दिया और कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि इनसे बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि सबसे बात कर सकते हैं, TTP, बलोच कौम परस्तों और सिंधी कौम परस्तों से बात हो सकती है, मगर मुल्क की डकैतों से बात नहीं की जा सकती। चोरों से डील कर लें तो मुआशरा तबाह हो जाता है। इमरान खान ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट छोटा सा सवाल पूछ रही थी कि पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है। एक से एक डाकू बैठ गया और अदालतों को बुरा भला बोलने लगा। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि कहते हैं जी, मुझे कई सहाफ़ी भी कहते हैं इमरान साहब आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते। आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। तालिबान है, जो TTP है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। हम वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है उनसे भी बात कर सकते। सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था कि क्या पार्टी हेड फैसला करता है या पार्लियामेंट्री हेड फैसला करता है। अब कानून के अंदर वाज़ेह सबको है, किसी वकील से पूछ लें कि किसी सूरत ये जो ये कह रहे थे वो गलत था। क्या क्या इन्होंने नहीं किया अदलिया से। सारे वो एक से एक बड़ा मुल्क का डाकू बैठ गया टेबल पे और एक से एक शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार्च में सदर, उस वक्त के वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को फ़ौरन बुला लिया गया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोहरे मयार नहीं चल सकते। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर बहस कराने का फैसला कर लिया। काबीना इजलास में पंजाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास को बताया गया कि खुद नोटिस केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज काजी फाइज ईसा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने की मंजूरी भी दे दी। काबीना ने इत्तेफाक किया कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गैर ज़रूरी तौर पर कार्रवाई की गई। इस हवाले से रिकॉर्ड मंजर आम पर लाया जाए, जिसकी जांच के बाद नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी जाएंगी। वफाकी काबीना ने इस सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी बनाने की मंजूरी दी, जिसमें वफाकी वज़रा कमर ज़मान कायरा, तारिक बशीर चीमा और राना तनवीर समेत तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर की गई नजरसानी दरख्वास्तों का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील, मुकदमात मुकर्रर करने और खुद नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म किए जाएँ। 5 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए जो ये अमूर सर अंजाम दे। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और सूबाई वकला तंजीमों ने नई कानून साजी का मुतालबा कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की करारदाद भी मंजूर की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 19वीं आईनी तरमीम को मंजूर करना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गलती थी। हमें धमकी दी गई कि 19वीं तरमीम पास करो वरना 18वीं तरमीम को उड़ा कर रख देंगे। हम धमकी में आ गए और 19वीं तरमीम पास कर ली। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। 58(2) भी अब सदर के पास नहीं, नया 58(2) भी अदालत के पास चला गया। क्या एक रात के न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह या आइन शिकनी मुआफ हो जाएगी? बिलावल ने मुतालबा किया कि अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए।
अदालती इस्लाहत और पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि पार्लियामेंट कानून साजी का सुप्रीम इदारा है। कानून साजी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। कानून साजी का इख्तियार कानून साजों के पास है। रियासत का कोई एक सुतून दूसरे के इख्तियारात पर कब्जा नहीं कर सकता। करारदाद में कहा गया है कि आइन ने पार्लियामेंट को जजेस की तकर्री का इख्तियार दिया है। मीसाक़ जमहूरियत के एक एजेंडे पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। पार्लिमानी और आइन की बालादस्ती और रियासत के सुतूनों के दरमियान तवाज़ुन के हवाले से सफ़र जारी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि परवेज़ इलाही ने 186 अरकान की काबीना बनाई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में 1 महीना लगेगा। अगर 186 अरकान की काबीना ना बनाई तो दूसरे या तीसरे दिन ऐसे हालात होंगे कि हम तहरीक अदम एतमाद पर गौर कर रहे होंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है। इदारों से ना ताउन मांगा और ना चाहिए। इमरान खान ना हमसे पंजाब वापस ले सकते थे ना उन्होंने वापस लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में बरसरे इख्तिदार आए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पीटीआई मरकज पर हमलावर होना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले। हम पूरी तरह तैयार हैं। 25 मई की एक्सरसाइज उनके जहन में होगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इमरान खान की पार्टी के साथ जब भी बैठने की बात की तो उन्होंने हमें गालियां दी। जो शख्स खुद परस्ती में मुब्तला हो उसके साथ क्या बात हो सकती है। ये जो फैसले हुए हैं, इन फैसलों से लगता ये है कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है। इमरान ना हमसे पंजाब वापस ले सकता था ना उसने वापस लिया है। वो एक अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। जिस दिन ये कैबिनेट बनाएंगे ना, अगर तो इन्होंने 186 लोगों की कैबिनेट बनाई तो फिर तो हमें इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने में कोई 1 महीना लगेगा। लेकिन अगर 186 लोगों की कैबिनेट ना बनाई तो इंशाअल्लाह ताला दूसरे या तीसरे दिन जो है वो ऐसे हालात होंगे कि जिनमें हम ये गौर कर रहे होंगे कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की जो है वो तहरीक लेके आए। नहीं, इमरान खान की पार्टी के साथ तो जब भी हमने बैठने की बात की उन्होंने हमें आगे से गालियाँ दी हैं। राना के नहले पर फवाद का दहला। वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी दे दी और कहा कि पीटीआई ने रद्द-ए-अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी। राना सनाउल्लाह बोंगी ना मारें, गवर्नर राज की शिक पढ़ लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर को भी बच्चे का रोना धोना करार दे दिया। अपडेट करें आपको बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारियों से मुताल्लिक। कराची के लिए बिजली की कीमत में 11 रुपये 38 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा मांगा गया है, जबकि बाकी डिस्कोस के लिए बिजली की कीमतों में 9 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा मांगा गया। नेफरा में आज 2 अहम समातें होंगी। जिला बहावलपुर में गैर मामूली बारिशों के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सड़कें जौहड़ बनकर रह गई हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह इस साल बहावलपुर ज़िले में भी गैर मामूली होने वाली बारिशों ने शहरियों की तकालीफ में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। बहावलपुर शहर हो या उसके मज़ाफ़ात हों, उच्च शरीफ हो, अहमदपुर शर्किया हो, खैरपुर टामीवाला हो या हासिलपुर, हर जगह पर बारिश के पानी की वजह से सड़कें वो जौहड़ का मनाजर पेश कर रही हैं। शहरियों का मुतालबा ये है कि बहावलपुर शहर का निकासी आपका सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि वो बहावलपुर शहर के लिए बड़ा निकासी आपका मंसूबा शुरू करे ताकि शहरी बारिश के दिनों में लुत्फानंदोज हो सके। उधर अस्तौर में लैंडस्लाइडिंग होने से राब्ता सड़क, पुल और फसलों को नुकसान पहुंचा है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िली हेडक्वार्टर के गांव फीना के अंदर। यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ आसमानी बिजली गिरने की वजह से हेवी लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। यहाँ पे एक आरसीसी पुल के साथ बेशुमार दरख्तों और खड़ी जो फसलात हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। तो यहाँ के जो मकीन है उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है इनका जो नुकसानात हुआ है, यहाँ पे जो फसलात और जो दरख्तों को नुकसान का सामना है इनका फौरी तौर पे मुआवजा दिया जाए। जी, कमज़ोर तबके की पुलिस तक आसान रसाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एक मोबाइल फ़ोन ऐप मुतारिफ करवाई है। इसकी तफसील हमें बताएंगे अबू बकर सिद्दीक।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने EHM नामी ऐप लॉन्च कर ली। ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकेगी। सारिफ इसमें खुद को रजिस्टर करेगा, जिसके बाद खवातीन, अक़लियत, बच्चों और खुसूसी अफराद के लिए अलग अलग ऑप्शन होंगे। ऐप में दरख्वास्त जमा करने के बाद पुलिस की जानिब से 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। हर सेगमेंट्स के लिए आसान बनाने के लिए हमने इसको स्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा आसान बनाया है। सिर्फ एक क्लिक के ऊपर कोई भी विक्टिम जो है, वो चाहे फिजिकल वर्बल अब्यूज़ है, किसी को लाइफ थ्रेट है, किसी भी तरह का कोई इशू है जिसके लिए इसको पुलिसिंग सर्विसेज चाहिए, तो विद इन नो टाइम इसको जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है। खवातीन, ख्वाजा सरा, खुसूसी अफराद, अक़लियती बरादरी और बच्चों की पुलिस तक आसान रसाई यकीनी बनाने के लिए ऐप लॉन्च की गई है। ऐप के जरिए कमज़ोर तबकात बगैर थाने गए अपने मसाइल से पुलिस को आगाह कर सकेंगे। जिनको पुलिस तक पहुंचना या रसाई थोड़ी सी मुश्किल होती है, हम चाहते हैं कि पुलिस की जितनी भी सर्विसेज हैं, पुलिस की जो हेल्प उनको चाहिए, वो हम उनकी दहलीज तक पहुंचा सकें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से आम लोगों के लिए पहले से ही ऐप तैयार की गई है। EHM ऐप से कमज़ोर तबकात मुस्तफ़ीद हो गए। ऐप के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल का क़याम भी अमल में लाया गया है। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ अबू बकर सदीक, जियो न्यूज़, पेशावर। श्रीलंका ने पाकिस्तान को गाल टेस्ट जीतने के लिए 508 रन का हदफ दे दिया। श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स में 360 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी इनिंग्स। गॉल में टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका ने दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स 176 रन 5 खिलाड़ी आउट से शुरू की। स्कोर 243 हुआ तो कप्तान करुणा रत्न ने 61 रन बनाकर नुमान अली का शिकार बन गए। दोनों फिर अलागे भी 18 रन बनाकर आउट हुए। अब रमेश मेंडिस ने धनंजया डिसिल्वा का साथ दिया। दोनों ने 82 रन की शराकत बनाई। इसी दौरान धनंजया ने सेंचुरी मुकम्मल की। वो 109 के इनफरादी स्कोर पर रन आउट हुए। टीम का स्कोर 8 विकेट पर 360 रन था। कप्तान ने इसी स्कोर पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मेंडिस 45 रन बनाकर नॉट आउट रहे। नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। आगा सलमान, नुमान अली और यासिर शाह ने 1-1 विकेट ली। पहली इनिंग्स में 147 रन के खसारे के बायस पाकिस्तान को टेस्ट जीतने के लिए 508 रन का हदफ मिला है, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तान की पहली विकेट 42 रन पर गिर गई। अब्दुल्ला शफीक 16 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम आए और इमामुल हक के साथ स्कोर 89 तक पहुंचा दिया। खराब रोशनी की वजह से खेल तकरीबन 1.5 घंटे कबल रोक दिया गया। दिन के अख्ताम पर इमामुल हक 46 और बाबर आजम 26 रन बनाकर नॉट आउट थे। मुल्तान में सैलाबी रेलों के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। हमें रिपोर्ट करेंगी महमूना सईद। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्तान में 31 जुलाई तक बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। इस हवाले से मुल्तान में PDMA के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में सैलाब को मॉनिटर करने के लिए जो है तमाम अमला मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के सुल्तान महमूद साहब, उनका ये कहना है कि मुल्तान में फ़्लड को कंट्रोल करने के लिए जो है 3 दरियाओं चनाब, रावी और सतलुज को मॉनिटर किया जाता है और इस वक्त मुल्तान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर महफूज है। इस वक्त हेड त्रीमू के मकाम पर चनाब से जो है 81,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। रावी में हेड सदनाई के मकाम पर 20,000 क्यूसिक, जबकि सतलुज में जो है सिर्फ 33 क्यूसिक पानी गंडा सिंह के मकाम से जो है वो गुजर रहा है। और इस वक्त मुल्तान में तमाम ऐसे जो बेल्ट के एरिया में रहने वाले लोग हैं उनमें कासिम बेला और इसके अलावा गरे वाला चौक पर जो है 2 कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। जी, बदीन में चावल की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। मैं रिपोर्ट करेंगे एजाज सई। देखिए, ज़िला बदीन गुज़िश्ता दिनों में मानसून के ताकतवर बारिशों की स्पेल की जद में रहा। इन तेज़ बारिशों ने इलाके की ज़राअत को नुकसान पहुँचाया है। आबादगारों का कहना है कि इलाके में इन दिनों मरकज़ी फसल चावल की बवाई का अमल जारी है और सिर्फ 2 लाख एकड़ रकबे पर ही चावल की फसल की बवाई की जा सकी है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली तेज़ बारिशों के बायस जो पनीरी यहाँ पे लगाई गई थी उसको नुकसान पहुँचा है। उससे ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो चावल की फसल की फ़ी एकड़ पैदावारी औसत होगी उसमें भी कमी वाक़या होगी। आबादगार ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत अब इनको कुछ रिलीफ फराहम करे और पानी की वाराबंदी के बगैर फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि ये जो चावल की फसल है ये बेहतर पैदावार के साथ मुल्क के ज़री शोबे के लिए भी खुशहाली का बायस बन सके।